cannot tax billionaires on the shares that they hold in a company. अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ इशू सिर्फ एलॉन मस्क का नहीं है, यहाँ इशू पूरे सिस्टम का। आम आदमी जब पैसा कमाता है तो उसका टैक्स सीधा लगता है, लेकिन बिलियनर की कहानी अलग होती है। उनके पैसे सैलरी में नहीं होता, उनका पैसा शेयर्स में नहीं होता है, कंपनी स्टॉक में होता है। और सिस्टम कहता है कि जब तक वो शेयर्स बेचते नहीं तब तक वो गेन एक्चुअल इनकम नहीं है, उसे अनरियलाइज्ड गेन। और टैक्स सिस्टम में ऐसे गेन्स पर जनरली टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पहली नजर में ये आर्गुमेंट लॉजिकली लगता है कि सही है। अगर स्टॉक्स का प्राइस कल गिर गए या फिर अगर वेल्थ कागज पर है और कैश में नहीं तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। तब शुरू होती है जब वही बिलियनर उसी स्टॉक को यूज करके रियल दुनिया में रियल डील्स करते हैं। एलॉन मस्क ने ट्विटर डील में यही चीज बहुत क्लियरली करी है। उन्होंने फाइनेंसिंग अरेंज करते वक्त डेट शेयर्स के अगेंस्ट बोरोइंग का प्रपोज फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में स्टॉक बैक्ड बोरोइंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। सवाल सिंपल है, जब टैक्स की बात आती है तो कहा जाता है मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बस शेयर्स है। लेकिन जब कंपनी खरीदनी हो, जब बैंक से लोन लेना हो, जब कोलेटरल दिखाना, वही शेयर्स काफी रियल हो जाते हैं। तो फिर आम आदमी ये आप उन शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, डील कर सकते हो, पावर बिल्डअप कर सकते हो, तो टैक्स के वक्त वो इतना अनरियल कैसे हो जाता है। और यही जगह है जहां सिस्टम आम आदमी को अनफेयर लगने लगता है, क्योंकि सैलरी वाले इंसान के पास चॉइस नहीं होता, उनका पैसा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रैकेबल होता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन बिलियनर्स के पास स्ट्रक्चर होता है, उनके पास लॉयर्स होते हैं, टैक्स प्लानिंग होती है, वेल्थ को बेचे बिना यूज करने का तरीका होता है। इसी लॉजिक को कई लोग सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं, बाय बोरो डाई। एसेट खरीदो, उसकी वैल्यू बढ़ने दो, बेचो मत, उसके अगेंस्ट बोरो करो और सेल वाली टैक्सेशन को डीले करते रहो। ये फ्रेज वाइडली यूज हो डिस्क्राइब एप्रिशिएटेड एसेट्स कैन सपोर्ट स्पेंडिंग विदाउट इमीडिएट रियलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रही कि अनरियलाइज्ड गेन को उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वैल्यूएशन का इशू है, मार्केट क्रैश का रिस्क है, लिक्विडिटी का इशू है, ये सब जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन एक और जेन्युइन बात ये है कि जब सैलरी को तुरंत इंडेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम की नहीं रहती, रूल्स की भी हो। इसीलिए असली सवाल असली सवाल ये है कि जो इतनी रियल है कि उसके अगेंस्ट आप $1 बिलियन लोन ले सकते हो, क्या वो टैक्स डिबेट में इतनी अनरियल रहनी चाहिए? क्योंकि जब इससे बचेगा तब तक मिडिल क्लास टैक्स देगी और सुपर रिच अपनी दौलत को स्ट्रक्चर करते रहेंगे। इस पर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।